हर हर महादेव दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि आपका जीवन एक घर जैसा है? अरे नहीं, ईंटों और दीवारों वाला घर नहीं है दोस्तों, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसा घर जिसमें 7 कमरे हैं। 7 कमरे, 7 दरवाजे, 7 रोशनियां। लेकिन अजीब बात यह है कि हम में से ज्यादा लोग सिर्फ एक ही कमरे में रहते हैं। उसी में सोते, जागते, रोते, हंसते, सभी कार्य करते हैं। बाकी के जो 6 कमरे हैं उनमें ताले लगे हैं जो जंग खा चुके हैं। उनमें धूल बैठ गई है, हवा बंद है, रोशनी सालों से अंदर आई ही नहीं। हम उस एक कमरे को ही पूरा घर समझ लेते हैं और फिर कहते हैं यार जिंदगी अटकी हुई लगती है, मन शांत नहीं होता। कुछ कमी है पर समझ नहीं आता कि क्या कमी। लेकिन कमी बाहर नहीं, कमी अंदर है। कमी इस बात की है कि आपने अपने ही घर की पूरी मंजिलें कभी खोली ही नहीं। कुंडलिनी कोई चमत्कार नहीं है, कोई उड़ने कूदने नाचने की कहानी नहीं। यह बस इतना सा विज्ञान है, अपने शरीर के अंदर मौजूद उन 7 कमरों की बत्तियां फिर से जलाना। जो बचपन के डर, पुरानी चोट, टूटे भरोसे, छुपाए गए सच और अधीरी छाओं की धूल से बंद पड़ गए। आज हम किसी भारी संस्कृत मंत्र में नहीं उलझेंगे दोस्त। आज बस एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे, सरल शब्दों वाली, दिल में उतर जाने वाली, धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी के रास्ते चढ़ती हुई एक यात्रा, जिससे आपकी सांस भी बदलेगी, आपकी धड़कन भी बदलेगी और शायद आप खुद भी। तो चलिए एक गहरी सांस लें और पहला दरवाजा खोलते हैं। मूलाधार, पहला कमरा। नींव का वो हिस्सा जहाँ खड़े होकर इंसान दुनिया का सामना करना सीखता है। और अगर नींव कमजोर हो जाए तो सबसे बड़ा महल भी एक हल्की सी हवा से गिर सकता है। और खुद से पूछें, क्या आप हर समय डरे हुए रहते हैं? क्या आपको लगता है कि पैसा चला जाएगा, लोग छोड़ देंगे, मैं अकेला पड़ जाऊंगा? क्या आपके पैरों में अक्सर कमजोरी, कपकपी, अनजानी बेचैनी रहती है? अगर हाँ तो दोस्तों, आपके मूलाधार में अंधेरा, वह बचपन का वर्डर अभी भी बैठा है, जब किसी ने आपको डांटा था या जब आपको लगा था कि आप सुरक्षित नहीं। इसे ठीक करने का तरीका उतना ही सरल है जितना धरती पर गिरा हुआ पत्ते को उठाना। नंगे पैर जमीन पर खड़े हो जाइए, अपने तलवों को धरती को महसूस करने दीजिए। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को छाती से लगाती है। कल्पना कीजिए दोस्त कि आपकी एड़ियों से जड़ें निकल रही हैं, धीरे धीरे मिट्टी के अंदर उतरती जा रही और धरती गहराई में समाती जा रही है। और भीतर एक हल्की सी आवाज कहती है, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्थिर हूं, मुझे धरती संभाल रही है। इतना करने मात्र से मूलाधार का ताला हल्का पड़ता है और आपका पहला कमरा, पहली बत्ती हल्का सा चमक उठती है। अब हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते, जहाँ पानी बहता है, जहाँ भावनाएं जन्म लेती हैं, जहाँ जिंदगी रंग पकड़ती है। स्वादिष्ठान, दूसरा कमरा। यह वह जगह है जहाँ आनंद है, जहाँ कला है, जहाँ रिश्तों की गर्मी है। लेकिन हम में से कितने लोग जो हंसते हैं फिर भी अचानक खुद को रोक लेते हैं, जैसे किसी ने कान में कहा हो, ज्यादा मत हंसो, ज्यादा खुश मत हो। ये वही बातें हैं जो इस कमरे में जमा होकर काई की तरह चिपक गई है। भावनाएं बहना चाहती लेकिन आपने बांध दिया। नतीजा कमर दर्द, पेल्विक हेवीनेस, रिश्तों में खालीपन और मन में वह एहसास कि मैं खुश होने के लायक नहीं। लेकिन जीवन इतना कठोर नहीं। यह कमरा आपकी एक मुस्कान से भी खुल सकता है। दिन में एक काम करें, ऐसा करें जिसका कोई रीजन ना हो, बस प्योर मजा। अकेले कमरे में डांस करें, बेसुरा गाना गाएं, ठंडी हवा में आंखें बंद करके घूम जाएं और भीतर धीरे से धीरे कहें, मुझे खुशी का हक है, मेरी भावनाएं पवित्र हैं। जैसे ही पानी बहना शुरू होता है दोस्तों, यह कमरा सांस लेता है और आपकी आत्मा भी। अब आते हैं हम तीसरे कमरे पर, जहां धूल जम चुकी है। मणिपुर, आपका कमरा, आपकी ताकत का कमरा। यही वह जगह है जहां आप कहते हैं कि मेरा फैसला, यह मेरी जिंदगी है। लेकिन अगर यहाँ धूल जम जाए तो इंसान दूसरों की उंगलियों पर नाचने ना नहीं कह पाता। पेट में जलन रहती और जिंदगी ऐसे लगती है जैसे स्टीयरिंग किसी और के हाथ में हो और गाड़ी चल रही। इस कमरे की ऊर्जा को जगाना मुश्किल नहीं, बस आपको रोज एक छोटा सा फैसला खुद लेना होता है। कुछ भी फैसला। कपड़ा कौन सा पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है,
अपने पेट पर हाथ रखें, गहरी से सांस लें और कहें, मैं अपनी शक्ति को पहचानता हूँ, अपने फैसलों का मालिक हूँ। यह आग बुझी नहीं, बस राख में छुपी हुई। थोड़ा सा हवा दें, वह फिर उठ खड़ी होगी। अब हम शरीर के बिल्कुल मध्य में पहुंच गए हैं दोस्तों, जहां दिल धड़कता। वह सिर्फ खून नहीं बहता, प्यार बहता है। अनाहत दिल का कमरा। जिस दिन इस कमरे की रोशनी बुझती है, इंसान भीड़ में भी अकेला लगता है। लोगों को बीच खड़ा होकर जो भीतर किसी को आवाज देता रहता है, मुझे छोड़कर मत जाना। कभी किसी ने दिल दुखाया हो, कभी भरोसा टूटा हो, कभी आपने खुद को ही दोषी माना हो, यहाँ सब जमा होता। लेकिन याद रखिए, जिस दीवार से दर्द नहीं आता, उसे प्यार भी नहीं आता। इस कमरे को खोलने की चाबी सिर्फ एक है, सिर्फ एक, माफी। माफी दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। छाती पर हाथ रखिए, अपनी सांस महसूस कीजिए, उस इंसान को याद कीजिए जिसने आपको चोट दी, चाहे वह कोई हो और हो या खुद। आप एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहिए, मैं इस बोझ को उतारता हूँ, मैं प्यार के लिए खुला हूँ, दिल हल्का होगा और यह दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। अब आते हैं 5वें कमरे पर, गला, आवाज, सच्चाई, विशुद्धि चक्र। यही वह जगह है दोस्तों जहां आपकी सच्चाई जन्म लेती है, जहां दुनिया को बताते हैं कि आप कौन है। लेकिन अगर यह रुकावट हो तो या तो आवाज कांपती है, या बिल्कुल दब जाती, या फिर इतने शब्द निकलते हैं कि उनका मतलब ही खो जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा जमा होता है वह झूठ जो हम खुद से बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, जबकि आप टूटे रहे होते हैं। इसे खोलने का बेहद सरल तरीका है, रोज 2 मिनट हे हमीम करें। हमें आवाज गले की नसों में कंपन पैदा करती है और धीरे धीरे ताले जंग छोड़ देते हैं। ओम की आवाज। और फिर कहें, मेरी आवाज महत्वपूर्ण है, मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूँ। कमरा खुलने लगेगा। और अब 6ठा दरवाजा, आज्ञा। जहाँ आंख नहीं देखती पर समझ देखती है, यह वह कमरा है जहाँ क्लैरिटी बसती है, जहाँ भ्रम पिघलते हैं। लेकिन अगर यह कमरा बंद हो जाए तो इंसान हर बात को गलत समझने लगता है, सोचते सोचते थक जाता है और सिर भारी लगता है, और हर समय इस चिंता में जीता है कि लोग क्या कहेंगे। अपनी दोनों भावों के बीच ध्यान लगाएं, सोच को रोकने की कोशिश मत करें, बस उसे आते जाते देखें। जैसे सड़क पर गाड़ियां गुजरती हैं, धीरे से कहें, मैं साफ देखता हूँ, मेरे भीतर ही मेरी सभी जवाब हैं। और आप महसूस करेंगे दोस्तों कि मानो दिमाग की धुंध साफ हो रही है। अब आखिरी कमरा, छत वाला कमरा जहां आकाश खुलता है। सहस्त्रार, यह वह जगह है जहां आप समझते हैं कि आप अकेले नहीं, आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़े। लेकिन जब हम चीजों को कसकर पकड़ लेते हैं, लोगों को, दुखों को, उम्मीदों को, पहचान को, तब यह दरवाजा बंद हो जाता है। इस कमरे को खोलने का तरीका है समर्पण। बस एक पल मौन में बैठिए, महसूस कीजिए कि आप एक लहर हैं और ब्रह्मांड एक महासागर। लहर महासागर से अलग नहीं होती, वह महासागर ही है। धीरे से कहें, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं उसी शक्ति का हिस्सा हूँ जिसने मुझे बनाया। और यह कमरा, यह 7वां कमरा धीरे धीरे चमक उठेगा। दोस्तों, अब आप लोग जान गए कि 7 कमरे कैसे खोले जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह कोई रेस नहीं है दोस्तों, इन्हें एक